हाँ जी, मेरे प्रोग्रामर बहनों और भाइयों, ये लेक्चर सीरीज़ हमारी HTML के बारे में होगी। HTML डिफ़ाइन करती है कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। मैंने इसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन में बताया जो सारा। ये जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ही इजी है। आपने करना सिर्फ ये है कि जो मैंने फ़ाइलें इसके नीचे इसी के नीचे लिंक दिया हुआ है उनको कॉपी करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है और इस तरह यहाँ पे ये 3 फाइलें आ जाएंगी। अब इन 3 फाइलों का कोड भी आपके पास है। ये कोड मैं अगर इस म्यूज़िक को बंद करता हूँ, ये तो वैसे मैंने अगर ऐसा लगाया था साथ में, मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें, ये इस तरह करके ये पेज खुल जाएगा। इसका आप साउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किस तरह का चलेगा, ये साउंड क्या होगा उसकी, इट्स ओके, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब आप पूछेंगे कि जनाब ठीक है, हमने सारा कुछ कर लिया पर हमें फिर क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला फ़ोल्डर खोलना सिखाता हूँ। आपने ये ओपन किया, यहाँ पे फाइल में गया, फाइल में ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे जाना, चूँकि मैंने डेस्कटॉप पे इसको रखा हुआ है तो डेस्कटॉप पे होगा ये माई म्यूज़िक वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे जाकर सिलेक्ट फ़ोल्डर किया तो ये आप नए फ़ोल्डर में आ गए। उसमें ये आपके पास इंडेक्स की फ़ाइल है, ये आपके पापास 2 उसके MP3s है। अब सवाल ये है कि आप कहते हैं ठीक है सर जी, ओके वेरी गुड, आपने हमें तो बताया, ये तो पहले से बनाया, हमने क्या करना है इसमें। तो मेरा भाई आपने ये करना है, आपने इसको कॉपी करना है, ये ऑडियो को कॉपी 2 इंटर दें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। इसको आप सेव करेंगे, फाइल सेव, और आप यहाँ पे वापस जाएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये 2 आ गए। अच्छा, अब बात ये 2 तो हो गए, ये भी वो है, ये भी वही सॉन्ग है, तो फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा जनाब ये हुआ, आप अब इसको ये वाला सॉन्ग यहाँ पे रखेंगे तो अपने करना सिर्फ ये है कि ये सॉन्ग का जो नाम है वो यहाँ से कॉपी करना है। यहाँ आप ये फ़ोल्डर खोल लें, फाइल रीनेम जो हम लोग ज़्यादा करते हैं, कॉपी, ठीक है, और यहाँ पे आओ, इसको सेलेक्ट करो और इसके ऊपर पेस्ट कर दो, ठीक हो गया। इसको फिर फाइल को सेव कर लो, ये याद रखना है सेव साथ में करना है। ये जो गोल सा दायरा बन जाता है ना, ये बताता है आपके काम सेव नहीं हुआ। अगर सेव नहीं हुआ तो वहाँ पे काम शो नहीं करेगा। तो इसको सेव कर लिया, सेव करके इसको दोबारा रिफ़्रेश किया, कुछ चेंज नहीं हुआ, मगर सॉन्ग भैया अगला आ गया, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि आपके पास काफ़ी सॉन्ग हो सकते हैं, लाजमी तो नहीं है यही सॉन्ग्स हों, तो उसका क्या हल करना है। उसके लिए मैंने ये कुछ सॉन्ग्स रखे हुए हैं अपने म्यूज़िक में। चलें गज़ल्स की तरफ चले जाते हैं। असद अमानत अली, ये गज़ल्स मेरे पास पड़ी हुई हैं और ये काफ़ी लेंथी हैं, तो मैं इसमें से पहले 2 गज़ल्स कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इनको कॉपी किया, सेम उसी फोल्डर में आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है मुझे ये दोनों लगाने के लिए? मुझे ये दोनों लगाने के लिए भाई 2 और टैग चाहिए होंगे ऑडियो के। मैं इसको कॉपी करता हूँ, 1 2 पेस्ट, फिर 1 2 पेस्ट। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने 2 क्यों दे रहा हूँ? तो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरा एक ऑडियो टैग कहाँ से शुरू है, कहाँ से ख़त्म हुआ है। मेरी जब ये फ़ाइल पे 1000 से ज़्यादा ऑडियो सॉन्ग्स होंगे तो मुझे पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ से कहाँ पे शुरू किया, कहाँ पे ख़त्म किया। तो इसलिए ये चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, पहले स्पेसिंग वगैरह दे के रखते हैं। ये आपके कोड के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं डालती, मगर ये है कि आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है कोड। आगे भी इसको देखेंगे। अब जनाब ये 2 सॉन्ग्स हैं, तो भाई मेरे वाला पुराना फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं गया, रीनेम, इसको कर लिया कॉपी किया, यहाँ पे आया, ये सिलेक्ट करके पेस्ट, ठीक है, एक आ गया। दूसरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे गए, रीनेम, कॉपी और इसी के ऊपर पेस्ट। ये आपको गोल दायरा नज़र आ गया, इसका मतलब ये सेव नहीं है। सेव किया इसको,
यहाँ पे जाकर रिफ़्रेश किया तो ये 4 हो गए। आप देखें ये अलग अलग है। समझ गए? इस तरह करके हमने आगे से आगे अपने सॉन्ग्स बनाने। आपका जो टास्क होगा वो ये होगा कि आपने कम से कम 20 सॉन्ग इसमें रखने। अगर आपके पास सॉन्ग्स अलग-अलग नहीं है, बेशक एक ही रख लो, मगर 20 रखने हैं। ठीक है, ये चीज़ आप प्रैक्टिस करो। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।